पाप पुण्य की थोड़ी सी बात करनी है। कुछ व्यक्तियों का पुण्योदय होता है, उनके जहां कदम पड़ते हैं वहां पर लीला लहर होती है। एक वो व्यक्ति होता है जो जहां पर भी जाता है भयंकर उलझन में होता है। इंदौर शहर में एक सज्जन मेरे अनुयायी है, मेरे फॉलोवर्स है। जो अनुयायी है बड़े पुण्यशाली है, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लाखों नहीं। ये अलग बात है कि वो रुपया एक भी नहीं खर्चा करते हैं, एक भी खर्चा नहीं करते। मैंने उनको अभी तक कहीं खर्चा करते हुए देखा नहीं। अक्सर मेरे पास बैठे हुए मिल जाएंगे आपको, 2-5-10 दिन में 1-2 राउंड लगाते ही लगाते हैं, आते ही हैं। और वही एक ऐसे व्यक्ति जिनको मैंने कभी भी छेड़ा भी नहीं कि तुम 1 रुपया दो। उनका एक का एक बेटा है, हर साल 1-2 करोड़ का चूना लगाता है। कोई लड़के में ऐब नहीं है, कोई भी व्यसन नहीं, कोई भी चाय तक का व्यसन नहीं है। जिस बिजनेस में हाथ डालता है सफाया। उसके पिताजी रोते हैं, मेरे पास में रोते हैं। क्या करते हैं? बोलते नहीं है, गिड़गिड़ाते हैं, कुछ रास्ता निकालो बोलते, कुछ रास्ता निकालो। बाप जहां हाथ डालता है वहां पर क्या निकालता है? बोलो, जोर से बोलो, क्या निकालता है? और बेटा जहां हाथ डालता है वहां पर बेटे को 28 साल वो बिजनेस करते हुए हो गए। किसको बिजनेस करते हुए? 28 साल में उसने एक ही काम किया। बोलो क्या? इधर से वो एक बेचारा खून पसीना ये करके लावे, और यहाँ पे तैयार बैठा, तुम लाओ बस, लाओ इतनी देर, मैं यहाँ पे निपटारा करता हूं। कुछ लोग मुझे बड़े प्यार से अपनी बात बताते हैं, लेकिन ये पेट इतना गंभीर है ना कि इसमें से जिंदगी में कभी भी क्या नहीं होती, एक बात भी ओपन नहीं होती है। वो कौन व्यक्ति है आप जज कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन है, जब मैं बोल रहा हूं तो सत्य ही बोल रहा हूं, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा। आज जो बात मुझे आपको समझानी है वो इसके लिए मैंने आपको ये कहानी बताई। एक जहां जाता है और करोड़ों रुपए कमाता है, उसी की औलाद, अच्छा पढ़ा लिखा, रबर स्टैम्प नहीं, माइंडेड, उस व्यक्ति का हर साल का कोटा 2-3 करोड़ 2 करोड़ रुपए क्या करने का है। उस व्यक्ति को मैं बोलता हूं कि यार भैया, बेटा खत्म कर रहा है, उसके पहले तुम थोड़ा जरा लगा दो ना धर्म में। अरे बाप जी, अरे बाप जी, चार प्रकार के पुण्य की प्रक्रिया है। नंबर 1, पुण्यानुबंधी पुण्य। अगर लिख सको तो लिखो, मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। आज मैं लिखवाने का काम करूंगा, अभी तक ये हमारे साथ लिखवाने का काम करते थे भाई। वाह भाई वाह, चेन्नई वाले फेट ने उनकी डायरी में लिखना चालू कर दिया, कमाल है यार, जोरदार, अद्भुत। नंबर 1, पुण्यानुबंधी पुण्य। उसका मतलब क्या है लिखो। ऐसी प्रवृत्ति जो पुण्य के उदय से प्राप्त हुई हो,
जो प्रवृत्ति पुण्य से प्राप्त हुई हो, और उसको करते हुए भी पुण्य की वृद्धि हो। चलिए इसके ऊपर 2 मिनट विवेचन करते हैं अपन। ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग वो होते हैं कि जिनका पुण्य के उदय से जिनको अपार संपत्ति मिली हो और उनकी भावना भी इतनी जोरदार हो, गरीबों की सेवा में, धर्म में, मंदिर में, हॉस्टल में, अस्पताल में, किसी भी गरीब की सहायता में पैसे भी अनाप शनाप आ रहे हों, भोग भी बहुत अच्छे से भोगते हों, और लगाने की बारी आवे तब, अरे बोलो तो सही, दिल खोल के लगावे। जैसे जिन शासन में केपी संघवी परिवार था, अथाह पैसा मिला, अथाह पैसा मिला, अथाह पैसा भोगा उन्होंने। मौका मिला तो अथाह पैसा क्या कर दिया उन्होंने? धर्म में लगा दिया। एक हमारे रमन भाई मोन्टेक्स है, मोन्टेक्स पेन के मालिक हैं, अकोद धन कमाया, जब लगाने की बारी आई तब दिल खोल के लगाया। ऐसे व्यक्ति का पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य में होता है साहब। वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल, शालीभद्र, पुण्य से मिला, ऐसी प्रवृत्ति करी उन्होंने कि जिससे अपार पैसा मिला, और वर्तमान में भी ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं कि जिससे क्या हो रहा है? पुण्य का उपार्जन हो रहा है। इसमें भी कितने ही लोग बैठे हुए हैं पुण्यानुबंधी पुण्य वाले, जिनको पुण्य की प्रवृत्तियों करने से पुण्य का पैसा मिला, और जहां मौका मिलता है वो पुण्य के कार्य में दिल खोल के खर्च रहे हैं। नंबर 1 समझ में आ रही है मेरी बात? नंबर 1 में पुण्यानुबंधी पुण्य समझ में आया भैया? बोलो, आ गया भैया समझ में? नंबर 2, पुण्यानुबंधी पाप। लिखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, पुण्यानुबंधी पाप। अद्भुत सब्जेक्ट है साहब। पुण्यानुबंधी पाप शब्द लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं ना साहब? और इसका मतलब होता है, वर्तमान में व्यक्ति गरीब है, पाप का उदय है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति है, किसी के आगे हाथ लंबा नहीं कर रहा है, जैसी भी परिस्थिति में है वैसी परिस्थिति को स्वीकार करना है, और फिर भी धर्म नहीं छोड़ रहा है, भगवान के प्रति अश्रद्धा नहीं कर रहा है, गुरुओं के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं कर रहा है। वर्तमान तो बहुत खराब है साहब, लेकिन उसके आचरण इतने पवित्र हैं कि वर्तमान चाहे खराब हो, वर्तमान में पाप का उदय चल रहा हो, लेकिन उसके वर्तमान के शुभ आचरण से आने वाला उसका जो कल है वो बोलो कैसा होगा? बोलो, अरे एक बार बोलो कैसा होगा? एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूं। नौसारी गांव है, मैंने आज से 25-30 साल पहले चतुर्मास किया था। जिस चिंतामणि में मैंने चतुर्मास किया, उसका जो मेन उपाश्रय, उसके ऊपर जिस परिवार का नाम था, जिस एम्बिल फला जिस परिवार की थी, उस परिवार के मुखिया को दिवाला निकालना पड़ा। करोड़ों रुपए नुकसान हो गया, घर बिक गया, जमीन बिक गई, प्रॉपर्टी बिक गई, सब कुछ बिक गया।
पत्नी को भी पालने की क्षमता नहीं थी, तो पत्नी भी को भी कहां भेज दी, मैं तू तेरे मायके जा भाई, मैं तो अभी तेरे को खिला नहीं सकता हूं। जिस आमिल फला का लाभ इस परिवार ने लिया था, अब दिन वो आ गए कि उस आमिल फला में आमिल का खाना फ्री ऑफ चार्ज उसको क्या करना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। साथ में मिर्ची, थोड़ा सा तेल, घी का तो पैसा था नहीं, थोड़ा तेल और नमक, ये 3 शीशियां लेके जाता। दाल के अंदर थोड़ा नमक मिर्ची डाल देता, तेल डाल देता, रोटी के ऊपर तेल लगा देता और खा लेता। जब मैंने चतुर्मास किया तब ये मैं बता रहा हूं। मैंने उसको बोला भैया एक काम करते हैं कि तुम्हारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो मैं थोड़ा पैसा साधर्मिक भक्ति का तुमको मैं क्या करवाना चाहता हूं, दिल बनाए। बोले नहीं भैया, मैंने लोगों के जो पैसे लिए हुए हैं मैं उसको चुका दूं वही काफी है। धर्म का पैसा मेरे को 1 रुपया भी मुझे चाहिए नहीं, मुझे लेना नहीं है, मैं 1 भी रुपया नहीं लूंगा। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, एक दिन वो व्यक्ति आया मेरे पास, बोले गुरुदेव कुछ लाभ दे दो। अब मेरे मन में बड़ा दुख हुआ, लाभ दे दूं, क्या लाभ दूं तेरे को भाई। बोले गुरुदेव बरसों तक मेरा ये मतलब मेरा नेचर था कि मेरे घर में जब तक कोई गुरु गोविंद नहीं पधारे तब तक मेरे को शांति नहीं मिलती। गुरुदेव मेरा घर तो अब रहा नहीं, पत्नी भी नहीं है, वो भी पियर में है, घर तो पहले ही खत्म हो चुका है, एक छोटा सा कोई कमरे में मैं रहता हूं। अब वहां तो मैं आपको क्या बोला, और है भी क्या मेरे पास मैं दूं। लेकिन गुरुदेव केले लाया हूं आज, एक केला ले लोगे ना तो मेरे मन को क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी। रोज में गोश्री बिराने वाला व्यक्ति, गुरुदेव अभी तो मेरी परिस्थिति नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं क्या कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, कर्जा चुका दूंगा, एक केला का लाभ दे दो। अब मेरे मन में हुआ कि बड़ी मुश्किल से ये व्यक्ति केला खरीद करके लाया है, कुल 3 केले लाया है, 1 केला मैं ले लूंगा, इसका क्या होगा। मैंने पात्रा निकाल, खप बिल्कुल भी नहीं है, मात्र आधा केला, एक टुकड़ा लेना है। उस व्यक्ति ने वो पात्रा मेरा पकड़ लिया, बोले गुरुदेव मैं आपको जानता हूं कि आप मुझे क्यों लाभ नहीं दे रहे हो, आप ये सोच रहे हो, आप मेरी चिंता कर रहे हो। गुरुदेव मेरी चिंता मत करो। बरसों के बाद ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है, लेकिन गुरुदेव मैं जब तक आपको नहीं बिराता तो मेरे को चैन नहीं पड़ता है। वो 3 केले में से 2 केले जबरदस्ती उसने क्या कर दिए, बोलो क्या कर दिए, बिरा दिए। जब भी उसको कोई 2 पैसे मिल जाते तो वो आता, कभी कोई केला ले आता, कभी 2-4 अंगूर ले आता, कभी कोई नमकीन छोटी बड़ी वस्तु ले आता। मूंगफली बड़ी प्रसिद्ध है नौसारी की, भरूच नौसारी सूरत की मूंगफली बड़ी प्रसिद्ध है, थोड़ी मूंगफली ले आता। गुरुदेव आज ये मूंगफली का जोग है, बस आप मेरे से बिरो। मुझे बराबर याद है, जब तक मैं चतुर्मास में रहा बराबर मेरे को बिराता रहा। अब आगे की कहानी आप सुनो। हर महीने वो पूनम शंखे पर भरता, धीरे धीरे योग भाग्य ने पलटा मारा। भाग्य ने क्या कर दिया, जो चुकारा करना था वो करीब करीब निपट गया था। जो मकान बैंक ने फिल किया था, कोई योग संयोग से वो खुल गया। पत्नी वापिस आ गई। एक किसी व्यक्ति ने दुकान पर बैठने के लिए बोला कि भाई दुकान दूंगा तो नहीं, लेकिन तू मेरी दुकान पर बैठ के तू तेरी दुकानदारी कर। दुकानदारी चालू करी। देखो ये भाग्य की बात है साहब, ये श्रद्धा की बात है, ये भक्ति की बात है। थोड़े टाइम में उस व्यक्ति, भरत भाई नाम था उसका, अब तो नाम बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि तो सारी दुनिया को मालूम बात है। उनका व्यापार वापस चला, धीरे धीरे वापस पावर में आ गए। अभी 5-5 साल पहले मैं नौसारी गया था, तब उनको मैंने बुलाया था, वो तो नहीं मिल पाए, लेकिन लोगों से मैंने सुना कि भाई वापस क्या आ गए, वो फॉर्म में आ गए। हालांकि पहले वाली परिस्थिति नहीं बनी, करोड़ों में खेलने नहीं लगे, पर हाँ अब स्वाभिमानी पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं पुण्यानुबंधी पाप वाले। वर्तमान चाहे उनका क्या है, कमजोर है साहब,
वर्तमान उनका कमजोर है, लेकिन उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। मेरे छोटे छोटे श्रावक भाई खुद दूध नहीं पीते हैं और अपने यहां पर आए हुए गुरुदेव को क्या पिलाते हैं? दूध बिरा देते हैं। पहला अगर आम आता है उनके घर में तो सबसे पहले गुरु भगवंतों की भक्ति करते हैं। पहला अगर आम आता है तो पहले वो मंदिर में भगवान को चढ़ाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मैं क्या करूंगा। ऐसे लोग कौन होते हैं? बोलो एक बार जोर से बोलो, क्या होते हैं? कौन होते हैं? पुण्यानुबंधी पाप वाले होते हैं। नंबर 1 पुण्यानुबंधी पुण्यम। समझ में आ गई मेरी बात भैया? आ गई। वर्तमान में भी 8-10 उंगली किसमें है? घी में है। काम भी इतने अच्छे पवित्र कर रहे हैं जिससे आगे भी जय जयकार है, कोई देखने की जरूरत नहीं। जिनका भूतकाल भी अच्छा, जिनका वर्तमान काल भी अच्छा, जिसका भूत और वर्तमान दोनों अच्छे हैं, दुनिया में उनके भविष्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है साहब। दुनिया में उनके भविष्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे कोई पूर्व के पाप के उदय हो, नसीबी फूटा हो साहब, तो रूस के झाड़ की तरह खत्म हो जाते हैं। जिंदगी में कब कौन सा पाप का उदय आ जाए ये कह नहीं सकते हैं। नंबर 1 पुण्यानुबंधी पुण्य। नंबर 1 पुण्यानुबंधी पाप। बोलो पुण्यानुबंधी पाप। नंबर 2 आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया कि नहीं आया? बोलो आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया कि नहीं आया कि आज कुछ भी खाने को नहीं है साहब, कल क्या खाएंगे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी धर्म की आस्था नहीं डिगी, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं डिगी। पूरे एक मछुआरा क्या कर रहा था? मछलियों को मार रहा था। बस एक्शन रिप्ले, इतिहास करवट ले रहा है। 10 साल के बाद वो मछुआरा ये और कोई नहीं है, ये कौन बना? नाग बना। और ये जितनी भी मछलियां हैं ना, ये मर के कौन बनी? चींटियां बन रही है। उस जन्म में उसने उनको तड़पाया था। ये सारा का सारा बदला ये चींटियां नाग को मार के ले रही है। कर्म का ये चक्र है, कर्म का गणित है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी। बाकी के 2 सब्जेक्ट हम कल समझाएंगे। एक तो है पुण्यानुबंधी पुण्य, आज समझ लिया। पुण्यानुबंधी पाप समझ लिया। कल 2 सब्जेक्ट हैं और वो है पापानुबंधी पुण्य और वो है पापानुबंधी पाप। ये 2 बातें हम कल सीखेंगे, कल समझेंगे।